अब धीरे से हृदय में बात आ गई, बहुत कुछ संसार के खेल खेल लिए, अब साधन भजन तो हमसे बनने वाला नहीं। सुना है वृंदावन में प्राण त्यागने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तो अब आजीवन के लिए मृत्युवास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मरूंगा वृंदावन में। बस जिस समय उसने ये निष्ठा ली, इस निष्ठा ने ये चमत्कार किया कि प्रिया प्रीतम सिंहासन पर जो नवनिवृत्त निकुंज की लताओं के नीचे विराजमान है, वो परस्पर सलाह करते, जानकारी करते कि इससे सहचरी को कौन सी वेश दिया जाएगा, किस रंग की पोशाक और कौन सी सेवा भाव इसको प्रदान किया जाएगा। ऐसा परम समर्थ जो सहचरी पद है बहुत दुर्लभ है। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर शिर धरें। आचार्य जो सहचरी रूप से प्रकट हुए, उनके चरणों का आश्रय लेकर रसिक महापुरुषों का संग करते हुए वो अद्भुत प्रेम रंग, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवाद्य नया, बड़ी कृपा, अहेतु की कृपा श्रीधाम वृंदावन की। वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन क्यों में छोड़ दो। ज्यादा बुद्धि तुम्हारी निर्णय करने लायक नहीं है, सत असत का तो निर्णय नहीं कर पा रही, प्रपंच में फंसी हुई, वो इस महाप्रेम रस का निर्णय करने की अधिकारी नहीं। इसे स्वीकृति से बात बनती है, तर्क वितर्क से नहीं। हम स्वीकृति करते हैं, ये स्वीकृति स्वीकार करते हैं कि अब मेरा जीवन वृंदावन प्यारी जू प्यारे जू और प्यारी जू प्यारे जू के रस में उन्मत्त रसिकों के आदेश पर समर्पित है। रात दिन जितना समय बचा है धर्म पूर्वक जीते हुए, राधा नाम जप करते हुए व्यतीत करेंगे। इसके आगे की बात यह है कि अब कुछ बने ना बने, अब वृंदावन को पकड़ लिया, मरूंगा यहीं, हो गया काम, हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। एक कोई बड़ाई की बात नहीं कह रहे हैं। एक अपने तो सब जानते हैं राधा चरण जी, राधा शरण जी, राधा चरण शरण जी महाराज, वो अपने सेवा में श्री जी के रहते थे। जब वो पधारे, जब तक हृदय में कुछ समझ में ना आए तब तक बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ऐसे नहीं कि कल्पनात्मक बात की जाए। स्वप्न देखा तो श्री जी के पास है, वो पंखा सेवा कर रहे हैं। जब जगे तो एकदम रोमांच हुआ कि वो हो लाडली जो कितनी कृपालु, कुछ वर्षों से, पर उनका समर्पण बहुत जोर का। बस खास बात यही थी, समर्पण बहुत जोर का। हर कष्ट की परिस्थिति में हमने भी कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के मरना है। महाराज जब ऐसा आदेश मत करें, बस मरना है। जय हो गई, अमर हो गए श्री जी की सेवा में। ये धाम का प्रभाव। अगर हमारे हृदय में परम कल्याण की बात नहीं आई तो धोखा, अपने जीवन में धोखा हम कर रहे हैं। परम कल्याण कर पाना अब हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। खान पान व्यवहार वातावरण ऐसा है कि संसार सत्य लगता है, भोग सुखमय लगते हैं, मान कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कैसे हमारा परम पद में प्रवेश हो। अब भी गरज रहा है वृंदावन, आओ आजीवन मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार करो। कुछ बने न बने महारानी के बनाए बन जाएगा। लाडली जू का स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसोगम राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधानमस्ति। महारानी जी पर विश्वास करो, उनकी कृपा पर विश्वास करो, राधा नाम पर विश्वास करो। चलते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन यश का गायन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज शनकादि का आदर सत्कार करके
उनके प्रेम भरे नेत्रों को देखा तो प्रभु भी प्रेम विभल हो रहे हैं। शनकादि ने भगवान का स्तवन किया, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन शनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाई। प्रेम पुलकित होकर बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर रहे हैं और अपना मन चाहा वर प्रभु के चरणारविंद की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करके ब्रह्मलोक को पधारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सनकादि की स्तुति सुनना और उनकी प्रेम भाव भरी दृष्टि देखकर प्रभु की दशा बदल गई थी। प्रभु की भी अश्रु चल रहे थे, प्रभु भी रोमांचित थे और प्रभु बार बार उनसे कह रहे थे कि अहो भाग्य, आज हमें संत दर्शन हुआ, अहो भाग्य हमें संत दर्शन ये संस्कृति का नाश करने वाला है, भव रोग को मिटाने वाला है, जन्म मरण को मिटाने वाला है। ये सुन करके श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी आश्चर्यचकित होकर प्रभु की तरफ देख रहे थे कि भवरोग मिटाने वाले तो आप हैं प्रभु, संसार चक्र को नष्ट करने वाले आप हैं और आप अपने श्रीमुख से संतों के प्रति ऐसे भाव कर रहे हैं। सबके हृदय में एक उत्साह हुआ कि संत कैसे होते हैं, किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत है। इसलिए कोई पूछ तो रहा नहीं, सब हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि पूछना चाहते हैं कुछ। अंतर्यामी प्रभु श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान क्या बात है, कुछ पूछने की इच्छा है क्या? तो जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर बहुत सकुचा रहे हैं, इसलिए वो आपसे प्रश्न नहीं कर रहे। भगवान ने कहा, हनुमंत लाल तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे और मेरे प्रेमी जनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। भरत जी तो महान प्रेमी हैं, इनके बीच में हमारे क्या अंतर, अर्थात हम अभेद हैं, जो भरत है वही मैं हूं। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है अपने भक्ति सूत्र में, तस्मित् त्यजने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के प्रेमी महापुरुष में अभेद स्थिति होती है, भेद का अभाव रहता है। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, शरणागत वत्सल नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूं शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। नाथ मुझे कोई संदेह नहीं, संशय नहीं कि मैं प्रश्न करूं, आपकी कृपा से स्वप्न में भी कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। कृपा के समुद्र, आपकी कृपा का ऐसा स्वरूप है कि दास के हृदय में कोई शोक संदेह भय नहीं रह जाता। पर प्रभु अभी अभी आपके श्रीमुख से सुना, मेरे हृदय में ये बात रहे कि अपने संतों को तो आप ही जानते हैं ना। जिन संतों के दर्शन से, संभाषण से भवरोग का नाश हो जाता है, संसार चक्र आवागमन से मुक्ति हो जाती है। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि संतों को जानना कोई साधारण बात नहीं है।
तुम्हारी बुद्धि केवल प्रकृतिजन्य विषय को ही जान सकती है, जितनी बुद्धि है उतना ही। संपूर्ण प्रकृति को भी थोड़ी तुम्हारी बुद्धि निर्णय कर सकती है, और वो तो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है, तो वहां तुम्हारी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। तो प्रभु ही अपने जनों की आंतरिक वृत्ति को जानते हैं। इसलिए भरत जी कह रहे कि श्री मुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई, तीनों पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। प्रभु आपके मुख से संतों के लक्षण सुनना चाहते हैं। किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत हैं? आप कृपा समुद्र हैं, आप गुण समुद्र हैं, और आप संपूर्ण ज्ञान के अगाध समुद्र हैं। नाथ, असंत किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं, ये निर्णय आप ही कर सकते हो। आप कृपा करके वर्णन कीजिए कि किन लक्षणों से जाना जाए कि ये असंत है, संत नहीं है, और किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत है। आप किस श्रीमुख से सुनना चाहते हैं? भगवान, ये बहुत मंगल मोद में प्रसंग है। यहां किसी वेश का वर्णन नहीं किया गया, यहां लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये लक्षण जिसमें है वो असंत है, ये लक्षण जिसमें वो संत है। वो किसी भी वेश में हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, जिसमें ये लक्षण है वो संत है, जिसमें ये लक्षण है वो असंत है। स्वयं श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतनि कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त, जगबल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। श्री भगवान स्वयं संत और असंतों के लक्षण का वर्णन करते हैं। पहले तो ये सुनो भरत जी, संत और असंतों की करनी कुछ ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी का कार्य है, स्वभाव है काटना। वो चंदन को काटती है, अपने स्वभाव का वर्तन कर रही है। किंतु चंदन का स्वभाव है सुवास देना, सुगंध देना। वो काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देती है। संत और असंतों में कितना भेद है? बोले संत हैं चंदन के वृक्ष और असंत हैं कुल्हाड़ी। उनका स्वभाव होता है काटना, उनका स्वभाव होता है सुगंधित करना। काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सौरभ से युक्त सुवासित कर देता है चंदन। इसी प्रभाव के कारण चंदन तो भगवान देवता इनके श्रृंगार में आता है, इनके शीश पर चढ़ता है। पर कुल्हाड़ी को जो इनाम मिलता है वो सब जानते हैं। आग में उसका मुख रख के लाल करके ऊपर घन से पिटाई होती है।
विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत कामो मम नामो परायन, शांति विरत बिन ती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासूर, जाने उस्तात संत संतत पुर, समुदम नियम नीति नहीं डोलही, परुख बचन कबहू नहीं बोलही, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। श्री भगवान कह रहे हैं विषय अलंपट, पहला लक्षण संत का, कोई भी धर्म विरुद्ध विषय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। ये पहला लक्षण संत का, क्योंकि पहली लड़ाई यही होती है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, साधक की पहली सीढ़ी जिसे चढ़ना है, इनको मोड़ना है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को और मन को प्रभु की तरफ मोड़ना है। इसलिए विषय अलंपट, इंद्रियों का स्वभाव स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति विषयों के भोग का चिंतन करना, सुनना, भोगना, यही है। पूरा जगत इसी में लगा हुआ है। संत विषय अलंपट, किंचन मात्र लिप्तता आसक्ति विषय भोगों में नहीं होती। जो धर्म विरुद्ध विषय, विषय तो सब कुछ है, जो धर्म विरुद्ध विषय है उसको वो भूल करके भी स्वीकार नहीं करते। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर से देखना है। यहां अंदर की सारी बात हो रही है, संत के लक्षण अंदर की बात हो रही है। किसी भी विषय भोग की तरफ आकर्षित ना होना पहला लक्षण है। इसको बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए। जो भोग हमारी भक्ति में, हमारे गुरुदेव की वाणी के विरुद्ध, भगवत गीता, भागवत, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध हैं, आकर्षण तो है पर उन्हें भोगेंगे नहीं। ये प्रथम साधक का पैर जमाना हुआ, और ठीक से पैर जम गया। इसकी पहचान कि विषयों का सानिध्य है पर ये धर्म विरुद्ध है, इसलिए आकर्षण भी नहीं। जैसे वैष्णव जनों को कभी मांस पर आकर्षण नहीं होता, जैसे वैष्णव जनों को कभी मदिरा पर आकर्षण नहीं होता, ऐसे ही उपासक को कभी व्यभिचार पर, कभी अन्य हिंसा आदि दोषों पर किंचन मात्र आकर्षण नहीं। जब आप उस जगह से निकलेंगे जहां यह भक्ष पदार्थ है, तो आप बहुत ही शीघ्रता करना चाहेंगे कि मैं इस जगह से बहुत दूर निकल जाऊं, क्योंकि अप्रिय है।
आकर्षण नहीं उसके प्रति की हाँ देखें, ऐसा नहीं आएगा, अप्रियता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को शास्त्र विरुद्ध भोगों के प्रति अप्रियता रहती है, आकर्षण नहीं रहता। नवीन कदम रखने वाले पर यह प्रभाव अगर नहीं समरा तो पूरा जीवन वहीं खड़ा रहेगा। यह भी ध्यान रखो, 50 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कदम आगे नहीं बढ़ाया, वहीं खड़े हैं। आगे कदम बढ़ाना है। भोगाकर्षण पहली युद्ध की भूमिका है, भोगाकर्षण से बचना। फिर आप आगे भूमिका में पहुंच गए, अब भोगाकर्षण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आकर्षण नहीं होगा। विषय अलंपट, लंपटता नहीं, एक सीमा है, सीमा रेखा को क्रॉस न किया जाए। अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र आज्ञा, उसकी सीमा है। हंसना, खेलना, बातचीत करना, खाना पीना, सोना जागना, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कहीं हमारा मन, कहीं हमारी इंद्रियां सीमा का उल्लंघन न कर दें, पहले सावधान। फिर स्थिति आती है सावधान की, उसमें बात आकर्षण ही खत्म हो जाता है, फीके लगने लगते हैं। रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम, यहां उनके लक्षण वर्णन करते हैं जो शांत स्थिति को प्राप्त है। बोले विषयों का बिल्कुल आकर्षण उनके हृदय में नहीं होता। दूसरा, वो शील गुनाकर, बहुत ही शीलवान, सारी देवी संपदा उनके हृदय में आ जाती है, क्योंकि परम देव भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर उनका चिंतन करते हैं। तो जो हम चिंतन करते हैं उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे हम काम का चिंतन करेंगे तो शरीर में काम की हरकत होगी, देख लेना। क्रोध का चिंतन करेंगे तो चेहरे पे, वाणी पे, शरीर पे क्रोध का प्रभाव होगा, पता चलेगा गुस्सा है आदमी, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, वाणी बदल जाएगी, उसकी चेष्टा बदल जाएगी। ऐसे ही जब हम भगवत चिंतन परायण होते हैं तो भगवत चिंतन का प्रभाव होता है, भगवान के देव के सद्गुण उतरते हैं, उन्हें देवी संपदा कहते हैं। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, संतों का हृदय बड़ा कृपालु होता है। अगर वो कठोर वचन कह के डांट रहे हैं तो उसमें बहुत कृपा होती है, उनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। माता का दुलार, शरीर पोषण तो वो दिखाई देता है, लेकिन गुरु का दुलार, संत का दुलार, स्वरूप पोषण, उसको तुम्हें जानना ही नहीं है, उसको तुमने जाना ही नहीं है, तो उनके दुलार को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। बाहरी दुलार को, अच्छा भोजन दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, दुलार तो माँ मेरी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन गुरुदेव और संत इस ममता का नाश करके स्वरूप बोध, जिस ममता ने तुम्हारी दुर्गति की है, उस ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में लगाना और तुम्हें शरीर राग रहित करके स्वरूप स्थित करना। अब इस प्यार को अज्ञानी जीव कैसे जानेगा? वो दूसरे के दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख का मूल क्या है? शरीर को मैं मानना और भोगों में सुख मानना, ये दुख का मूल है, दुख की जड़। जो अज्ञान है ये दुख की जड़ है, दुख की जड़ है अज्ञान, अविद्या। इसका स्वरूप क्या है? शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख मानना। इस दुख से दुखी रहते हैं संतजन। हम लाख बार आपसे कह रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो आप? देखो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे पास मत आओ, हम फिर तुमसे नहीं बोले। आपको प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? जिन्होंने समस्त ममता आसक्ति का त्याग कर दिया, वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अंदर से कि वो कितना प्यार कर रहे हैं, हमें किस महासुख में पहुंचाना चाहते हैं। और जब देखते हैं कि रात दिन आज्ञा का पालन करते हैं धर्म में, आशीर्वाद ये मांगना या आशीर्वाद देने की ये बाहरी व्यवहार है। सच्ची मानना, आशीर्वाद यहां हृदय का होता है। आपको देखा बहुत समय तक आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर संत का आशीर्वाद है, अपने आप आपको पता चलेगा। हाथ रखवा लो,
पैर छू लो, चरणामृत ले लो, मंगलमय संतों का। ठीक है, बात एक ना मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूर से देख लिया नेत्रों से, हे भगवत स्वरूप संत गुरुदेव, आपके बल से प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, रात दिन आपकी आज्ञा में चलूंगा। कभी मत मांगना आशीर्वाद, देख लेना आशीर्वाद तुम्हें घेर लेगा। बात मानो, सत्य वस्तु तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी, अपने आप कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप ये मत समझो कि सिद्ध महापुरुष है नहीं, जो अव्यक्त हो गए हैं वो है नहीं। जब आवश्यकता होती है तो उसी रूप में प्रकट होकर के उपदेश देते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। यहां है जितने भी विश्व के महापुरुष सब यहीं विराजे। धाम है वो कैमरे में या सीसी कैमरे में इतनी ताकत नहीं कि उनको पकड़ सके। अगर वो यहां प्रकट होंगे और बोलेंगे तो जिसके लिए बोलेंगे केवल वही सुन सकता, वही देख सकता, पूरी सभा है कोई नहीं देख पाएगा। है वो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं तुम्हें पता नहीं। अगर ठीक से चलोगे तो आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। संतों का स्वभाव होता है वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। दूसरे का दुख ममत्व रहित, ध्यान रखना, संतों का दुख ऐसा नहीं होता है कि आप भूखे हो तो परेशान हो गए हैं, आपको पीड़ा है तो परेशान हो गए। ये तो छूटेगा शरीर, आज नहीं तो कल छूटेगा। वो परेशान इस बात से हो रहे हैं कि अगर इस शरीर में से भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो ये दुख परंपरा इसकी नष्ट नहीं होगी। देखो, कोई भी रोग है, कोई भी दुख है, ये तब तक हमारा पिंड नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें भगवान नहीं मिल जाएंगे। कोई जादू चमत्कार, कोई तंत्र मंत्र करके, जो भी जैसा हो, किसी भी प्रारब्ध बशात आए हुए हम रोग का शमन कर सकते हैं। औषधियों में ताकत है, मंत्रों में ताकत है, संतों के आशीर्वाद में ताकत है। लेकिन क्या ये विनाशी शरीर टिकेगा? मरेगा तो है ना, फिर जन्म होगा। तो ये जन्म मरण रोग भय शोक, इसकी परंपरा नष्ट होनी चाहिए ना। तो संतों की दृष्टि इस परंपरा नष्ट करने में होती है। आवागमन, नाना प्रकार के दुख के जो क्रम लगे हुए हैं, अब ये भोगो, अब ये भोगो, अब ये भोगो, ये भोगो, तो मूल से उड़ा दो कि उसको कभी दुख देखना ही ना पड़े ना। बोले वो तो एकमात्र भगवान से होगा। जैसे अंधेरा है, दीपक से जितनी पावर है उतना दूर हुआ, हाइलोजन से उतना दूर हुआ, लेकिन संपूर्ण अंधेरा तो नहीं दूर होगा ना। वो तो सूर्य उदय होने पर ही होगा, चाहे जो कुछ कर लो। ऐसे ही औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा वही दीपक वाली बात रहेगी। थोड़ा अंधेरा मानते हैं, लेकिन संपूर्ण दुख का नाश एकमात्र श्री भगवान की प्राप्ति से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे संपूर्ण अंधकार का नाश केवल भगवान भास्कर से होता है, ऐसे ही संपूर्ण दुखों का नाश केवल भगवत भजन से होता है, भगवत प्राप्ति से होता है। इसीलिए हमारी बात समझ में नहीं आती है।